दुनिया की दो बड़ी टी20 लीग्स आईपीएल और पीएसएल पहली बार बैक वक्त शुरू हैं और इस हवाले से तकाबुल किया जा रहा है कि पीएसएल बड़ा है या आईपीएल। गो के पैसे के लिहाज से देखा जाए और टूर्नामेंट की तवालत और अहमियत व्यूवरशिप के लिहाज से देखा जाए तो आईपीएल काफ़ी आगे है। लेकिन ये सवाल कि पीएसएल में लो कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, आईपीएल में हाई कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेल्डसार्ट, डेविड मिलर और एक लंबी फहरिस्त है राशिद खान जो कि पीएसएल में खेलते हैं, लेकिन इस बार वो ज़्यादा मुआवजे की वजह से आईपीएल खेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो आईपीएल से पीछे कहीं भी पीएसएल दिखाई नहीं देती है। इसकी मिसाल मैं तजर्बाकार और टी20 फॉर्मेट के अहम तरीन खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए हैं उनके हवाले से बात करता हूँ। दुनिया में मजमूई तौर पर सिर्फ 14 ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने 11,000 से ज़्यादा टी20 रन स्कोर किए हुए हैं और उनमें से जो 4 प्लेयर्स हैं या तो रिटायर हैं या किसी वजह से नहीं खेल रहे हैं, मां सवाई का दुका प्लेयर्स। ख़ास तौर पर एलेक्स हेल्स के अलावा जो बाकी 3 बैटर्स हैं वो रिटायर हैं, जिनमें केरॉन पोलार्ड हैं, क्रिस गेल हैं और आरोन फिंच हैं। और उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स बचती हैं 9, उनमें से 5 मौजूदा वक्त में पीएसएल 2025 का हिस्सा हैं, जबकि 4 आईपीएल का हिस्सा हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएसएल में भी कम टैलेंट नहीं है। जिन प्लेयर्स ने सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए हैं उनमें तीसरे नंबर पर शोएब मलिक हैं जो कि पीएसएल का हिस्सा हैं। उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें डेविड वार्नर 12,913 रन्स कर चुके हैं और दुनिया में छठे ज़्यादा रन्स करने वाले बैटर हैं टी20 फॉर्मेट में, वो कराची किंग्स का हिस्सा हैं। और जेम्स वेंस जो कि 9वें बड़े टॉप स्कोरर हैं, 11,647 रन कर चुके हैं, वो भी कराची किंग्स का हिस्सा हैं। इसके अलावा बाबर आजम जो कि 13वें नंबर पर हैं और 11,042 रन कर चुके हैं, वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं, यानी कि पीएसएल 2025 खेल रहे हैं। और उसके अलावा कॉलिन मनरो जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक बार फिर एक्शन में दिखाई देंगे, वो 11,007 रन कर चुके हैं। तो ये 5 वो प्लेयर्स हैं जो कि मौजूदा वक्त में उन 9 प्लेयर्स में शामिल हैं जो कि सबसे ज़्यादा रन्स करते हैं पूरी हिस्ट्री में। और उसके बाद अगर आईपीएल की बात करें तो वहाँ पर विराट कोहली 5वें नंबर पर हैं, 12,984 रन कर चुके हैं। जोस बुटलर 7वें नंबर पर हैं, वो खेल रहे हैं वहाँ पर। और उसके अलावा रोहित शर्मा 11,851 रन कर चुके हैं, वो भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। जबकि डेविड मिलर 11,276 रन कर चुके हैं और वो भी आईपीएल 2025 का हिस्सा हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आईपीएल में और पीएसएल में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर आप बड़े प्लेयर्स के लिहाज से देखें तो ये जितने भी वहाँ प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें ज़्यादातर पाकिस्तान सुपर लीग खेल चुके हैं। और पीएसएल को इस बार एडवांटेज ये हुआ है कि वो प्लेयर जो कि आईपीएल नहीं खेल सके थे वो पीएसएल खेल रहे हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि उनकी कैटेगरी कम है। क्या आप डेविड वार्नर को कह सकते हैं कि कम कैटेगरी का प्लेयर है? क्या आप कह सकते हैं कि जेम्स वेंस कम कैटेगरी का प्लेयर है? या और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का ये एडिशन प्लेयर्स की लिहाज से सबसे अहम इवेंट है और सबसे बड़ा इवेंट है। ये अलग बात है कि जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो फिर हम जायज़ा लेंगे कि आईपीएल में किस तरह रन्स बन रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में किस तरह रन्स बन रहे हैं। जहाँ तक आईपीएल का किरदार है, वहाँ की जो पिचेस हैं वो इसको कहते हैं फटा पिचेस, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है बैटिंग करने के लिए। तो इसलिए वहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस ज़रूर देखने को मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो पिचेस हैं वो बैटर्स और बॉलर्स दोनों को सपोर्ट करती हैं। इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि जो मैंने बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग में 5 ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो कि 11,000 से ज़्यादा टी20 रन्स कर चुके हैं और दुनिया के टॉप 14 में से 5 यहाँ खेल रहे हैं और 4 आईपीएल खेल रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी भी तरह पीएसएल को आईपीएल से कम लीग तस्वुर नहीं किया जा सकता।